तो आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपनी लिस्ट में सभी वर्गों का ध्यान रखा है। सूची में 39 कैंडिडेट ओबीसी वर्ग के हैं, एससी के 22 हैं। उम्मीदवारों को सब जाति के उम्मीदवारों का ध्यान रखा गया है। एसटी के 30 कैंडिडेट मैदान में उतार रही है कांग्रेस। 65 टिकट 50 साल से कम उम्र के लोगों को दिए गए। कांग्रेस ने 19 महिलाओं को भी इस लिस्ट में प्रत्याशी बनाया। 6 अल्पसंख्यक वर्ग के नेताओं को टिकट है, 5 जैन और 1 मुस्लिम को भी टिकट दिया गया है। वरिष्ठ नेता कमलनाथ हैं सर, एक लिस्ट आप लोगों ने जारी कर दी है, कितनी तैयारी है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में हमारी पूरी तैयारी है। जो लिस्ट हमने जारी करी है उसमें 65 ऐसे हमारे उम्मीदवार हैं जिनकी उम्र 50 से कम है। 19 महिलाएं हैं, जो हमने कहा था हमने किया है। लेकिन बीजेपी फिर अभी दावा कर रही है कि वो इस बार भी दोहराई सरकार में आएगी। उन बेचारों के पास बचा क्या है? वो तो नहीं कह सकते कि हम हार रहे हैं। एक का बयान आया कि कांग्रेस ने एक बार फिर से अन्याय किया है सिखों के साथ। किसने कहा है? मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है। अरे जी सब सर एक आखिरी सवाल ये है कि जो लिस्ट आप लोगों ने जारी की है, एक मिनट भैया, धक्का मत दीजिए। हाँ देख रहे सर। एक कांग्रेस ने 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर उम्मीदवारों की आज पहली लिस्ट की घोषणा कर दिया। कुल आपको बता दें 229 उम्मीदवारों के नाम तय किए गए। इसमें मध्य प्रदेश में 144, छत्तीसगढ़ में 30, तेलंगाना में 55 उम्मीदवारों के नाम तय किए गए। पूर्व सीएम कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं इंदौर 1 से बीजेपी उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय के सामने कांग्रेस ने संजय शुक्ला को मौका दिया है। कांग्रेस ने सीएम शिवराज के खिलाफ बुधनी से विक्रम मस्ताल को टिकट दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन से तो टी.एस. सिंहदेव अंबिकापुर से चुनावी मैदान में होंगे। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि वीवीआईपी टक्कर जो है इस लिस्ट के बाद अब किस तरह से सामने आएगी। भूपेश बघेल, टी.एस. सिंहदेव, कमलनाथ, इन सबके टिकट की घोषणा भी इस लिस्ट में कर दी गई है। ताम्रध्वज साहू, रविंद्र चौबे, ये तमाम दिग्गज नेता हैं छत्तीसगढ़ की, और इनके टिकट की घोषणा भी कर दी गई है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। एमपी कांग्रेस की पहली लिस्ट पर बीजेपी का तंज। कांग्रेस को 8 विधायकों की टिकट काटनी पड़ी। कांग्रेस ने भ्रष्टाचारियों को टिकट दिया। कांग्रेस के सब बल्ब फ्यूज हैं, ये विजयवर्गीय का बयान सामने है। कांग्रेस को 44 सीट भी नहीं मिलेगी। तो अब जुबानी जंग भी शुरू हो गई है, क्योंकि बीजेपी ने पहले ही अपनी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी थी। एक के बाद एक कई लिस्ट जारी की थी। कांग्रेस ने पहली बार अपनी लिस्ट जारी की, उसके बाद बीजेपी का रिएक्शन। एक तरफ धन बल और गुंडों का चुनाव है और गुंडे हैं, और एक तरफ समाज सेवी और बेटा है। ये चुनाव बेटे का है और समाज सेवी का चुनाव है, जिसने समाज की सेवा करी है, हमारे भगवान की सेवा करी है, ये उसका चुनाव है। एक तरफ धन बल है और गुंडे हैं। सामने वाले जो कैंडिडेट खड़े हैं ये दुनिया जानती है, पूरा प्रदेश जानता है, पूरा इंदौर शहर जानता है, सब व्यापारी जानते हैं कि उनके पास धन बल, उनको पास उन्हें जनता का पैसा लूटा हुआ है और उससे चुनाव लड़ रहे हैं। 144 लोगों की सूची जारी की है कांग्रेस ने और भाजपा के बराबरी आने का प्रयास किया है। मेरे ख्याल है 44 भी नहीं जीत पाएंगे इसमें, बड़ी मुश्किल से। सब फ्यूज बल्ब हैं। मेरे ख्याल है 44 भी नहीं जीत पाएंगे इसमें, बड़ी मुश्किल से। सब फ्यूज बल्ब हैं। और मैं तो बैठकी का दिन है, माँ का आशीर्वाद लेने मठ में आया था। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज हमारे गुरु भी यहाँ पर हैं, उनका भी आशीर्वाद मिला। और ये शुभ समाचार भी मिला कि मुझे मेरी मातृ संस्था ने जनसेवक के रूप में काम करने का एक अवसर, जनता के बीच में जाने का, उनका आशीर्वाद लेने का और दिया है। लोगों के मन की पीड़ा और कुंठा को देखते हुए कि संस्कारधानी जबलपुर के साथ 2ym दर्जे का बर्ताव भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया बजटीय प्रावधान होने के बाद। और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं वित्त मंत्री के रूप में जन आशीर्वाद से काम कर रहा था। हमारी सरकार लोकतांत्रिक तरीके से गिराई गई और उसके बाद उन कामों को रोक दिया गया। इसका हिसाब भी तो लेगी जनता। बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते, पर यह बात भी सही है कि जब बोली फाइनल होगी जब ही तो कांग्रेस की लिस्ट आएगी। तो आज बोली फाइनल हुई तो कांग्रेस की लिस्ट आ गई। पर मध्य प्रदेश की जनता ने पूरा मन बनाया है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से जीतेगी। ये लिस्ट पूरी तरह से डिफंक है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश में सरकार बनाने वाली है। अब कांग्रेस की लिस्ट का केवल एक क्राइटेरिया है कि जिसने ज़्यादा बोली लगाई उसको टिकट मिला है।
वो कांग्रेसी जो सालों से मेहनत कर रहे हैं उनको टिकट नहीं मिला। जिसने बोली लगाई वो तो बोली थी, दरबार था कांग्रेस का, सर कमलनाथ जी का और नेहरू परिवार का। जिसने ज़्यादा बोली है, 1, 2, 3, जिसकी ज़्यादा बोली उसको टिकट। सर्वे के बाद अगर ये पाया कि वहाँ के साथी, वहाँ के कार्यकर्ता एक बार फिर मौका देना चाह रहे हैं तो उनका सम्मान उन्होंने रखा, तो मैं अत्यंत आभारी हूँ। नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। जी, नए पुराने हैं और ऐसे ही हैं, ऐसे ही चलता है कि मिश्रित टीम है और प्रयास हम लोग का यही है कि जो काम चालू किया था 5 साल पहले उसको निरंतर आगे बढ़ाते रहें। कई चीज़ हैं जो हुई हैं, कुछ चीज़ें हैं जो नहीं हुई हैं, नई चीज़ें होंगी करने के लिए। ये सारे लक्ष्य हासिल करने के लिए मौका मांगना है। प्रत्याशी सामने आए हैं। निश्चित रूप से मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का ही होता है और सीधी लड़ाई है। डॉक्टर साहब, यहाँ राजनांदगांव सीट से गिरीश देवांगन को टिकट दिया गया है, किसमें क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना है, कांग्रेस के खिलाफ लड़ना है। प्रत्याशी कोई हो, गिरीश देवांगन आए और कोई भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब, मैं चुनाव लड़ूं ना लड़ूं, चित्रकूट की जनता, बस्तर की जनता हमेशा हमारे साथ है, लेकिन पार्टी ने मौका दिया है तो चित्रकूट जनता इस समय तय करेगी। ऐतिहासिक रिकॉर्डों के साथ जीत के आएंगे, कार्यकर्ता काम करेंगे। हमारे चुनाव लड़ने से बस्तर को फायदा होगा। इसके अलावा प्रचार में कहीं कोई प्रभावित नहीं होगा। हम 20 के 20 सीट में प्रचार करेंगे और 90 के 90 सीटों में प्रचार करेंगे। नवरात्रि के पहले दिन सूची जारी कर अपने आप को सनातन प्रेमी होने का जो ढोंग कांग्रेस पार्टी कर रही है और लगातार सनातन और सनातन प्रेमियों से घृणा करने का काम कांग्रेस पार्टी ने लगातार किया है। चाहे अभी कबीरधाम में 3 शिवलिंग का गायब होने का मामला हो, फिर से भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वालों को कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर ये बता दिया है कि वे भ्रष्टाचार आगे भी करना चाहेंगे, पर जनता तैयार है इनसे भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने के लिए। वहीं टिकट बंटवारे के बाद गिरीश देवांगन का बयान सामने आया कि हाईकमान के निर्देश पर चुनाव लड़ने जा रहा हूं, हम जरूर जीतेंगे। गिरीश देवांगन राजनांदगांव से चुनावी मैदान में है। पूर्व सीएम रमन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। मैं तो पार्टी का सिपाही हूं और पार्टी के सिपाही को जो निर्देश हाईकमान से हमारे नेताओं ने जो विश्वास किया है उसके आधार पे मैं राजनांदगांव का चुनाव लड़ने जा रहा हूं और जीतेंगे। वो क्या मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर प्रबंध? विकास का मुद्दा है। 15 साल का मुख्यमंत्री होने के बाद भी राजनांदगांव के विकास के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया, जिसे वहां की जनता समझ रही है और बदलाव चाहती है।